नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सम्राट चौधरी बिहार की सियासत में उभरता चेहरा, बीजेपी की नई रणनीति का केंद्र। बिहार की राजनीति दशकों से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक नए नेतृत्व को खड़ा करने की कोशिश कर रही है और इस कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वह है सम्राट चौधरी। बीजेपी की सत्ता की ओर बढ़ती रहा बिहार एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी को अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई है। हालांकि वह लंबे समय से सत्ता में सहयोगी की भूमिका में रही है। जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया। सम्राट चौधरी का कद पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 2017 में बीजेपी में शामिल होने के बाद वे 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बने और अब 2024 में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। उनकी यह यात्रा बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर को दिखाती है, जहां बीजेपी ओबीसी और गैर सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जातीय समीकरण और सम्राट चौधरी की बढ़ती ताकत। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का बड़ा प्रभाव रहता है। सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में एक प्रभावशाली ओबीसी समूह है। बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार के लबकु समीकरण यानी कुर्मी कोयरी में सेंध लगाने की कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण के अनुसार बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है। वह अपने परंपरागत स्वर्ण वोट बैंक को बनाए रखते हुए ओबीसी और दलित समुदाय में पैठ बनाना चाहती है। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का मुख्य कारण यही है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच तनाव। सम्राट चौधरी को हमेशा नीतीश कुमार के धुर विरोधी के रूप में देखा गया है। जब नीतीश एनडीए से बाहर गए थे तब चौधरी बीजेपी के सबसे मुखर नेताओं में से एक थे, जो लगातार नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। सम्राट चौधरी की राजनीतिक विरासत। सम्राट चौधरी राजनीति में नए नहीं है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के दिग्गज कुशवाहा नेता रहे हैं और समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे आरजेडी और जेडीयू में भी रहे, लेकिन सम्राट चौधरी ने 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया। 1990 में राजनीति में कदम रखने वाले सम्राट चौधरी 1995 में एक राजनीतिक मामले में जेल भी गए थे। बाद में वे राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने और 2000 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2005 के चुनाव में हारने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली और 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर वापसी की। 2014 में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तब सम्राट चौधरी उनके समर्थन में आए, लेकिन 2017 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और अब प्रदेश अध्यक्ष से उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। क्या सम्राट चौधरी बन सकते हैं बिहार के सीएम? बीजेपी सम्राट चौधरी को भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देख रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की वापसी से समीकरण बदल गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अभी भी सम्राट चौधरी को एक मजबूत नेता के रूप में आगे बढ़ा रही है। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश के अनुसार सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर किया है, लेकिन बिहार में अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लेते हैं। बिहार की राजनीति में आगे क्या? नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी सरकार चला रही है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच तालमेल कितना बना रहता है। बीजेपी इस बार ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है और विधानसभा चुनाव 2025 में इसका असर दिख सकता है। बिहार की राजनीति में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह तय है कि सम्राट चौधरी की भूमिका आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी वाकई बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट बिहार की सियासत में तेजी से उभरते चेहरे सम्राट चौधरी पर। क्या बीजेपी की रणनीति बिहार में कायम होगी? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज 24।